वीडियोस बताएंगे, फनी क्लिप्स बताएंगे आपको, मगर वो कोई अलग से कोई वीडियो नहीं होगी बल्कि बिल्कुल मूवीज की होंगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो मूवी जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा फनी भी थी, 2003 में भी आई थी। और उसमें आपको बता दें कि वो जो है उसमें संजय दत्त भी थे और ग्रेसी सिंह भी थी। अब आपको यकीनन पता चल गया होगा, बिल्कुल थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा कि वो कौन सी मूवी है। बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS, ये वाली मूवी जिसमें आपने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। वो नहीं कहते, उसका एक बहुत ही ज्यादा मशहूर डायलॉग था, क्या करें मामू, बिल्कुल इसी तरह की बातें। और क्या हो रहा है मामू, सुबह हो चुकी है, और ये सारी चीजें, ये सारी बातें यकीनन आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी। इस तरह की बहुत सारी मजेदार बातें अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले आपको बता दूं कि इसके डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, और उसके साथ साथ अन्नू मलिक जो है उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, जिसमें मैं आपको क्या बताऊं किस तरह से इनके फनी और फम्बलिंग्स जो थी वो आप बिल्कुल देखिएगा कि किस तरह से मुन्ना भाई बहुत ज्यादा सीरियस में होके जब वो नहीं डॉक्टर बन के आते हैं और किसी का ऑपरेशन करने लगते हैं, करते 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 वो खुद ही देखकर बेहोश हो जाते हैं। तो किस तरह से वो सारे सीन थे और भी क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से सीन थे, बिल्कुल बिहाइंड द सीन इस सेगमेंट में आपको हम बताते हैं। जल्दी से एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर नेक्स्ट मूवी हमारे पास कौन सी होगी फनी क्लिप्स वाली, फिर आपको बताऊंगा। एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी और अगर उसमें पास हो गए तो एडमिशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का एज लिमिट 30 है और 40 या 42 साल होना चाहिए। मुन्ना के बाबूजी के मुताबिक वो 12वीं में था जब मुंबई भाग गया था। 12वीं जमात में था जब वो गांव छोड़ के भाग गया था। उसके 15 साल बाद मुन्ना ने बाबूजी को कॉल किया था। 15 साल के बाद मुंबई से उसका फोन आया और फिर उसके 10 साल तक वो डॉक्टर होने का नाटक करता रहा। 10 साल तक तू झूठ बोलता रहा। इसका मतलब है मुन्ना एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं था। तो फिर उसने ये एग्जाम टॉप कैसे किया? मुन्ना को जब क्लास से निकाला जाता है तब वो चिंकी को कॉरिडोर में मिलता है और जब बात बात में मुन्ना उसका आईडी कार्ड देखता है तब वो उसका नाम डॉक्टर सुमन पढ़ता है। एक मिनट, नाम क्या है तुम्हारा? डॉक्टर सुमन। मगर आईडी कार्ड्स में तो पूरा नाम लिखा जाता है, तो फिर मुन्ना उसका पूरा नाम सुमन अस्थाना क्यों नहीं पढ़ता? जब बॉडी डाइसेक्शन की क्लास में मुन्ना बोलता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तब वो स्वामी और प्रोफेसर के पीछे खड़ा होता है, लेकिन नेक्स्ट शॉट में प्रोफेसर और स्वामी अपने आगे की तरफ देख के हंसते हैं। ऐसे करो, कल से तुम अपने लिए एक अलग से बॉडी ले आना। और इस शॉट में मुन्ना उनके पीछे भी नहीं दिखता। जब सर्किट डेड बॉडी के लिए जापानीज टूरिस्ट के पास जाता है तब वो उसे हिंदी में सवाल पूछता है। चिली चिकन, एम्बुलेंस की फोटो निकालने का क्या? 5 स्टार एकदम। No, I want real India, poor people, hungry people. लेकिन अगर उस टूरिस्ट को हिंदी नहीं आती थी तो फिर सर्किट के सवाल का वो इंग्लिश में सही जवाब कैसे दे रहा था? इस मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक खासियत ये है कि यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, मेडिकल स्टाफ, यहाँ तक के स्वीपर्स भी दिखाए गए हैं, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स कहीं नहीं दिखते। इनके इंस्टीट्यूट में जबरदस्ती एक बड़ा सा बेड लाया गया, हॉस्टल में घर का पूरा सामान लाया गया, और तो और गोनी में एक डेड बॉडी भी लाई गई, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड्स किसी भी सीन में नहीं दिखाई देते। अगर मुन्ना को चिंकी से मिलना था तो वो सुमन को क्यों रिक्वेस्ट करता था? सुमन जी, आप उनको चिंकी से मिलने का है ना? अगर तुम किसी प्रोफेसर को तंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें चिंकी से मिलाऊंगी। पक्का? फुल प्रूफ? हाँ, तुम पढ़ाई करो, एग्जाम में पास हो जाओ, फिर मैं तुम्हें चिंकी से जरूर मिलाऊंगी। मुन्ना तो उससे पहले ही चिंकी से फोन पे बात कर चुका था, तो मुन्ना ने चिंकी को कॉल करके मिलने के लिए क्यों नहीं कहा? आनंद भाई की लंबी दाढ़ी और बाल काटने के बाद जब मुन्ना उनको व्हीलचेयर में घुमाता है तब अगर आप ध्यान से देखें तो जहां उनके बाल कट रहे थे उस जगह पर फर्श पर थोड़ा भी बाल नहीं दिखाई देता। और जी नेक्स्ट मूवी जो है हमारे पास 3 इडियट्स हैं, जिसमें आमिर खान थे और उसके साथ साथ करीना कपूर थी, शर्मन थे। 2009 में बिल्कुल रिलीज हुई थी और बिल्कुल इसकी जो जो फम्बलिंग्स थी, जो जो मिस्टेक्स थी वो मैं आपको बताऊंगी। और आपको बता दूं इनके भी डायरेक्टर जो है वो बिल्कुल राजकुमार हिरानी थे और उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें फनी वो सारी बातें लेकर आए थे। किस तरह से ये फनी बातें करते करते, फनी सीन्स करते करते कितनी फम्बलिंग्स हुई थी, कितनी मिस्टेक्स हुई थी, तो बिहाइंड द सीन्स में बिल्कुल देखेंगे हम कि कौन कौन सी मिस्टेक्स। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं
इसमें क्या था, इसमें अपने एक जो बहुत ज्यादा चहीता दोस्त जिसे आप कह लें, जिसको सब जो है वो ये कहते थे कि पढ़ता तो है नहीं और फिर पता नहीं किस तरह से इसके मार्क्स आएंगे, फिर बाद में पता चलता है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स और टॉप जो है उसी ने किया होता है। और फिर बाद में ये होता है कि जी वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं अपने उस दोस्त को, फिर एंड में जाके वो मिलते हैं, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को, अपना फ्यूचर बनाया होता है। बिल्कुल ये सारी चीजें और इसके पीछे कौन कौन सी मिस्टेक्स, कौन कौन सी फंबलिंग हुई थी, बिल्कुल एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, फिर देन वापस आएंगे और फिर उसके बाद बिल्कुल अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जाने पड़ेंगे। एयरप्लेन के ऊपर VTPPG लिखा हुआ है और फिर अचानक कुछ देर में VTPPB लिखा जाता है, फिर अचानक से VTPPG लिखा हुआ है। उड़ने से पहले प्लेन के दोनों साइड 2 टायर्स होते हैं, इधर 2 और इधर 2, पर लैंड करते वक्त दोनों साइड 4 टायर्स आ जाते हैं, मतलब इधर भी 4 और इधर भी 4, और फिर से अचानक दोनों साइड 2 टायर्स आ जाते हैं, मतलब प्लेन चेंज हुआ था। और अगर फरहान टेलीपोर्ट कर सकता है तो उसे हार्ट अटैक का नकली नाटक करने की क्या जरूरत थी। फरहान एयरपोर्ट पर पागलों की तरह भाग रहा है, भाई सारे पुलिस वाले कहाँ हैं, इसको कोई तो पकड़ो। जल्दी में पैन डालना भूल गया, क्लीशे। चतुर सेलफोन पर सिर्फ एक बार टैप करके मोबाइल डिक्शनरी से सीधा वही पिक्चर्स खोल लेता है जो उन्हें दिखानी होती हैं। अगर आपका क्लोज फ्रेंड ना मिले तो अपने दुश्मन का वेट करो कि वो कब गलती से उसका पता लगाएगा। इन्होंने पिया, वायरस की बेटी, उसे रेंचो के कॉलेज रिकॉर्ड चेक करने के लिए क्यों नहीं कहा, और इवन की वायरस को भी पता था कि रेंचो की डैड की मंथली इनकम क्या है, तो शायद उसे उसका एड्रेस भी पता हो। इस सीन में बोतल में पानी थोड़ा सा रह जाता है और कुछ सेकंड्स में बोतल में पानी फिर से वापस आ जाता है। इस कार्ड पर गुजरात का एड्रेस है, पर असली रणछोड़ दास का एड्रेस तो शिमला है, तो इस कार्ड पर गुजरात का एड्रेस क्यों है? अगर इसने जानबूझकर ये लिखा है तो क्यों? क्योंकि कॉलेज रिकॉर्ड्स में तो इसका सही एड्रेस ही चलेगा, और यहाँ इसे लगता है कि सभी इस एक कार्ड को पढ़कर इसे गुजरात का समझेंगे। जब ये मूत्र विसर्जन कहता है तब अजीब सी हंसने की आवाज आती है, जबकि कोई भी इतना हंस नहीं रहा। कॉलेज की प्रॉपर्टी का नुकसान, पहले दिन से वायरस को टाइम बचाने की आदत है, पर कॉलेज साइकिल से जाता है। चाइल्ड लेबर, वायरस बिना लोबो के प्रोजेक्ट को देखे उसे अनरियलिस्टिक बताता है और लोबो प्रोजेक्ट डस्टबिन में फेंक देता है। लोबो का प्रोजेक्ट बनाने वाला पड़ा है, पर वो प्रोजेक्ट बनाने की बजाय गाना गा रहा है ताकि सीन की फीलिंग खत्म ना हो जाए। तो ये वायरस से एक्स्ट्रा टाइम क्यों मांग रहा था? अगर लोबो को रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर बनाने में इतनी मुश्किल थी तो वो कोई और प्रोजेक्ट बना लेता। फरहान कहता है कि वायरस ने कहा था कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल डिजाइन है, पर जिस वक्त वायरस ने ये सब कहा था उस वक्त फरहान वहाँ पर नहीं था। जिस वक्त राजू ऑल इज वेल कहता है, रेंचो उसे ऑल इज वेल कहता है, और सीन में ऐसा लगता है कि रेंचो राजू को ऑल इज वेल कहने के लिए कह रहा है, पर ऑल इज वेल और ऑल इज वेल दोनों एक ही हैं। बॉल हिट करने से टेबल टूट जाती है, सभी रेंचो को डांस में फॉलो करते हैं और बेकार में इतना ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं। इतने सारे लोगों में से लोगों को देखने के लिए कोई और नहीं जाता सिवाय इन तीनों के। इस सीन में रेंचो कहता है कि इंडिया सुसाइड में नंबर 1 है, पर इंडिया सुसाइड में नंबर 1 नहीं है। रेंचो के बोर्ड पर लिखे हुए लेटर्स की शेप अपने आप चेंज होती है। ये दोनों चीजें लेटर पढ़ते वक्त बेमतलब के गिर जाती हैं। इस सीन में सर पर कुछ नहीं है, और अगले सीन में इनके सर पर पगड़ी कैसे आ जाती है? लिफाफा भी अपने आप हाथ में आ जाता है। जब रेंचो पिया को एग्जाम्पल देने की बात करता है उसी वक्त वेटर अपने आप उसके पास आ जाता है। वायरस जब इन्हें मंथली इनकम के बारे में बता रहा होता है तब डिजिट्स की शेप अपने आप चेंज होती है। क्या ये लोग टॉयलेट भी एक ही टाइम पर जाते हैं? वाओ, पहले इन्हें बात करने के लिए कोई जगह नहीं मिली सिवाय टॉयलेट के। ये इस स्पीच में हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत चमत्कार किए हैं, पढ़कर सुनाता है, लेकिन जब चतुर ये सब बोलता है तब ऐसा कुछ भी नहीं बोलता, जबकि रेंचो ने तो कुछ वर्ड्स बदले थे। वायरस इसे पूछता है कि कौन हो तुम? क्या उसे अपने कॉलेज के स्टाफ के बारे में भी नहीं पता? टीचर्स डे गलत लिखा हुआ है। चतुर धन को स्तन बोलता है, लेकिन चतुर की एक्टिंग देखकर लगता है कि उसे धन का मतलब पता है। फिर वो धन को स्तन किस लिए बोलता है? पिया के पीछे अब उन दोनों लड़कियों की तरफ देखो, येलो और ग्रीन। अब दोनों पिया से पीछे हैं और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। पर अगले सीन में जब पिया आगे बढ़ती है तब वो पिया से भी आगे पहुंच जाती हैं। वो रहा रेंचो उन दोनों लड़कियों के बिल्कुल साथ। फिर पिया उन दोनों को धक्का लगाती है, मतलब उन दोनों लड़कियों को अब पिया से पीछे होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों पिया के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, पर नहीं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि ये दोनों रेंचो से भी इतनी दूर हो जाती हैं। पिया इस सीन में सुहास को गधा कहती है और फिर कुछ साल बीतने के बाद उसी गधे से शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है।
इसको इतनी देर बाद सुहास के अलावा कोई और लड़का नहीं मिलता। स्कूटर हॉस्पिटल के बिल्कुल अंदर लेकर जाने पर भी रेंचो को कोई नहीं रोकता। ये लेडीज बुर्का पहनकर फोटो खिंचवा रही हैं। वाओ! फरहान कलश के ढक्कन को कमोड में फेंक देता है, पर अगले सीन में ढक्कन वापस आ जाता है। इसका मतलब इसे तभी पता लग जाना चाहिए था कि कलश खाली है जब राजू ने कलश इसे वापस हाथ में लिया होगा, और इसका मतलब इस सीन की जरूरत ही नहीं थी। इसके डैड की डेथ हो जाती है जब ये छोटा होता है। तब ये आदमी इससे घर के काम करवाता है, स्कूल के सारे काम ये इससे करवाता है और ये चुपचाप सा दिखाई देता है। पर जब इसकी कॉलेज में एडमिशन होती है तब ये अचानक इतना ज्यादा बोल्ड कैसे हो जाता है। ऑल्सो चाइल्ड लेबर। वायरस के घर के बाहर के दरवाजे पर कितनी बढ़िया प्रोटेक्शन है। वाओ! रूम के अंदर भी कोई भी आ जा सकता है। ऑल इज वेल बोलने पर बच्चा किक मारता है, और अगर बच्चा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है तो इसे अभी से बच्चे को जावा के बेसिक्स पढ़ाने शुरू कर देने चाहिए। वायरस इतनी दूर से राजू को आसानी से देख लेता है, जबकि इतनी दूर से वायरस राजू को देख ही नहीं सकता। हमें लगता है कि उसके चेहरे को देखा जा सकता है क्योंकि हमें राजू का चेहरा क्लोजअप के साथ दिखाया जाता है। मूवी फ्लैशबैक में चल रही है और उस हिसाब से उस वक्त एयरटेल का डेटा कार्ड था ही नहीं। ये बाप हर मूवी में अपनी औलाद से परेशान। मैं परेशान 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 परेशान। पिया इस सीन में रेंचो को गुजराती कहती है, तो क्या रेंचो सभी को अपने आप को गुजराती बताता है? पर मूवी में ये क्लैरिफाई नहीं हुआ कि इसको कॉलेज में एडमिशन मिली तो मिली कैसे, वो भी रेंचो के नाम पर। ये लोग पिया को टाइम पर उसी दिन कॉल करते हैं जब उसकी शादी होती है। जब मेड ने इनको पिया के बारे में बताया था कि उसकी शादी हो रही है, तब इन्होंने पिया की शादी के टाइम के बारे में कुछ नहीं पूछा। तो इन्हें कैसे पता कि ये फेरों से पहले पहुंच जाएंगे? और इन्हें ये भी नहीं पता कि मनाली में शादी हो कहाँ रही है। फिर से शादी के अंदर जाने पर सर पर पगड़ी आ जाती है, लिफाफा भी अपने आप हाथ में आ जाता है। फरहान को पहले से ही पता होता है कि पिया और सुहास किस रूम में तैयार हो रहे हैं। पिया और सुहास ने रेंचो के जाने के बाद शादी के लिए इतनी देर वेट क्यों किया? सुहास मेन गेट से एंटर होता है, पर ये कैसे हो सकता है? सुहास तो पहले से ही अंदर शादी के लिए तैयार हो रहा था, और अगले सीन में सुहास वहाँ से गायब हो जाता है जब ये दोनों भागते हैं, जबकि सुहास इन्हें आसानी से रोक सकता था क्योंकि वो उनके रास्ते में ही खड़ा था। मूवी अभी फ्लैशबैक में है और उसके हिसाब से गूगल क्रोम अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था और उस वक्त यूट्यूब भी नहीं हुआ करती थी, तो एक हिसाब से ये डिलीवरी सीन पॉसिबल ही नहीं था। फरहान इसे वायरस का पोता बताता है जबकि वो वायरस का नाती है। रेंचो पहले जब यहाँ से जा रहा था तब इसके पास काफी सामान होता है, लेकिन जब डिलीवरी सीन के बाद वहाँ से निकलता है तब इसके पास कम सामान होता है और रेंचो अकेला ही वहाँ से जा रहा है। फरहान और राजू इसके साथ नहीं आए, जबकि तीनों को एक साथ कॉलेज से बाहर निकाला था। 32 साल से वायरस अगले वायरस का वेट कर रहा है, पर अभी तक इसे अगला वायरस नहीं मिला। तो फिर इसने रेंचो को पेन क्यों दिया? रेंचो में तो वायरस जैसी एक भी चीज नहीं थी। तो रेंचो ने बच्चों को ये भी सिखाया है कि अगर कोई इस जगह पर आकर मूत्र विसर्जन करे तो उसे इलेक्ट्रिसिटी का झटका दो। चतुर वहाँ पर सबसे लेट पहुँचता है, जबकि राजू और फरहान पैदल उसके पास जल्दी पहुँच जाते हैं। रेंचो की पैंट पर इस सीन में थोड़े बहुत सैंड ग्रेन्स होते हैं और अगले सीन में अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पहले चतुर रेंचो की बेइज्जती करता है, फिर उसे हराने पर बेकार के पेपर्स पर साइन कराता है, फिर उससे उसका पेन छीन लेता है। अब जब उसने डील कैंसिल कर दी तब उसके पीछे भाग कर क्या मिलेगा? बाबा जी का नेक्स्ट मूवी जो है वो बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज है, जो कि बिल्कुल अब रिलीज होने वाली है, और जो रिलीज होने वाली है उसकी डेट भी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं, वो 4 नवंबर 2016 को बिल्कुल रिलीज होने वाली है और इसकी डायरेक्टर है स्कॉट डैरिक्सन है। अब इसके साथ साथ आप सोच रहे होंगे कौन कौन है जो इसमें काम कर रहे हैं। बेनेडिक्ट हैं और टिल्डा है, मैक है, मैड है, और बिल्कुल ये जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल है वो परफॉर्म करने वाले हैं। किस तरह से ये लोग परफॉर्म करेंगे ये भी तो आपको बिल्कुल ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक काम करती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें मैजिकल पावर्स मिलती हैं, वो इसमें ये चीज बताई हुई है। एक आदमी है, वो जाता है, उसका कार एक्सीडेंट में हाथ जो है ना वो डैमेज हो जाता है। डैमेज जैसे ही उसका होता है तो फिर उसके बाद उसे कोई मैजिकल पावर्स मिल जाती हैं। किस तरह से मिलती हैं, कौन देता है, क्यों देता है, अगर मैंने आपको ये बता दिया है तो इसका मजा है ना वो किरकिरा हो जाएगा। तो चलिए जी, बिल्कुल अब ये तो आपको ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रेलर जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छा जी इसमें ये चीजें हैं बिल्कुल। तो फिर एक काम करते हैं, जल्दी से इसे देखते हैं फिर वापस आते हैं। तो ठीक है, No matter what secrets
you possess. As you hold, no matter what darkness you hide. वेलकम बैक व्यूअर्स। बिल्कुल आपने देखा और आपको बोलेंगे ना बहुत सारी चीजों की बातें मजेदार लगी होंगी। हाँ, वो मिर्चें लगी थी थोड़ा सा। मैंने ना बन कबाब खा लिया था। वो कबाब को बंद करके नहीं खाते, वो जो बन के अंदर जो कबाब होता है, समझा करें ना। आपके नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते हैं मम्मी मम्मा वो बन को कबाब को जो बंद करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बन कबाब जो है, उस हवाले से मैं थोड़ी सी बातें आपको बताने वाली हूँ। जैसे अभी बिल्कुल मैंने खाया बन स्टोर का बन कबाब जो है बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप नीपाया और बहुत सारी इस तरह के फूड स्ट्रीट्स हैं, वहां पर भी आप देखें, वहां पर बहुत ज्यादा मजे का, बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो वहां पर इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं कि आपका दिल चाह रहा होता है कि दोबारा खाएं दोबारा खाएं। तो आपको नाम भी पता होता है, अच्छा वो वाली जगह है ना, वहां वाला मुझे बन कबाब खाना है। वैसे देखा जाए तो सिनेमा घरों में बिल्कुल आप मूवीज देखने के दौरान एक ब्रेक तो होता है जिसमें आप बन कबाब वगैरह, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न्स वगैरह तो खाते हैं। बिल्कुल आपका ये सारी मजे मजे की चटपटी बातें सुनने के बाद और अंदरूनी खबरें सुनने के बाद, अपकमिंग मूवीज के हवाले से सुनने के बाद, तो यकीनन बिहाइंड द सीन्स देखने के बाद भी आपका दिल तो जरूर चाह रहा होगा बन कबाब खाने का। तो बिल्कुल एक काम करते हैं, इन्हीं गलियों में, कराची की गलियों में जरा घूम कर देखते हैं फूड स्ट्रीट्स में कौन से इस तरह के बन कबाब जो बहुत ज्यादा मजेदार हैं, चटखारेदार हैं, टेस्टी हैं, डिलीशियस हैं। और मैं कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल करूं, स्पाइसी है अभी, और तो बस सिर्फ खाने का दिल चाह रहा है और कुछ बोलने का दिल नहीं चाह रहा। अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से इस तरह के बन कबाब हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर है और कहाँ कहाँ के मशहूर हैं। और अगर आपको पसंद आ जाए तो बिल्कुल खा लीजिएगा। वो कहते हैं ना कि देखने का पैसा नहीं लगता, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं।
आप लोगों ने देखा कि किस तरह से फूड स्ट्रीट्स के हवाले से भी हमने बताया, आप फूड स्ट्रीट्स में भी घूमे और आपको यकीनन बहुत सारी चीजें जो है वो मजे की भी लगी होंगी, आपने खाई भी होंगी, है ना। बिल्कुल इसी तरह से आप एक काम करते हैं ना, मेरा भी दिल चाह रहा है मैं और भी कुछ ना कुछ खाऊं जाकर, मगर उसके लिए यहाँ से जाना पड़ेगा और यहाँ से जाने के लिए क्या है, वक्त जो है वो थोड़ा सा कम है। उसके लिए ये चीज है कि बिल्कुल आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो यकीनन मुझे भी पता है कि आपका भी दिल नहीं चाह रहा कि ये सारी मजे मजे की बातें आपका दिल चाह रहा होता है और भी सुने और भी सुने, या फिर हो सकता है कि आप लोग सोच रहे होंगे इतना बूढ़ी है, भूलना तो पड़ता है, अगर जब मैं बोलूंगी नहीं तो आपको मजा कैसे आएगा। बिल्कुल इस तरह की बहुत सारी मजे मजे की सीक्रेट्स कैसे पता चलेंगी। इसी के साथ साथ आपको बताती चलूं कि अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होंगी 10 मिर्ची में, जिसमें बहुत ज्यादा मजे मजे की बातें होंगी एंटरटेनमेंट के हवाले से, कौन से एक्टर और कौन सी एक्टर जो है वो क्या करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नेक्स्ट उनके फ्यूचर में उनका क्या प्लान है, इस हवाले से बिल्कुल बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसी के साथ साथ नेक दुआओं और उम्मीदों के साथ कि अगर जिंदगी रही तो फिर कल के प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी। वो दरअसल थक गया था ना, मैंने बर्गर खा लिया था, है तो फिर से मुलाकात होगी। जहां रहे खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहें मेरी तरह और हमेशा मुस्कान और मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए रखिए। इसी के साथ साथ जी अपनी होस्ट मारूफ रशीद को दीजिएगा इजाजत इंडस मिर्ची से, तब तक के लिए बाय बाय। खोई खोई सी धीमी धीमी सी थोड़ी अनकही थोड़ी सी मुस्कुराती दो दिलों की है इजाजत, मेरा नाम है मोहब्बत, दो दिलों की है इजाजत, मेरा नाम है मोहब्बत। मुझे पता है कि काम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है एंड आई डोंट माइंड इट, लेकिन कभी तो मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करो। सारा, look at me, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैं यहाँ उनकी एक अमानत आपको देने आया हूं। कैसी बात? तो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, ये मेरी कजन है मरियम। What? तुम्हारी कजन? लेकिन तुम्हारी तो दरअसल मेरे मामू की कैलिफोर्निया में डेथ हो गई। कल मैं तुम्हें लेके जाऊंगा वहां डॉक्टर के पास, डॉक्टर समझ में आता है ना, डॉक्टर, और वहां पे तुम्हारी सारी की सारी असलियत खुल के सामने आ जाएगी। यस, I'll see you tomorrow. मरियम, नो,
जी डॉक्टर साहब, क्या अंदाजा हो रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। किस चीज का? देखिए असरान साहब, ये मरियम की बाहर की रिपोर्ट्स हैं और ये हमारी रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स में साबित क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है? और दोनों का नतीजा सिर्फ एक ही है। मरियम ज़हनी तौर पर कमजोर है। देखिए डॉक्टर साहब, आप इसे सही तरीके से देखें प्लीज। सिर्फ हमारी रिपोर्ट से ही नहीं, इनकी साबका रिपोर्ट से भी ये बात कंफर्म होती है। हाँ, वैसे एक और तरीका भी है। वो क्या? इफ यू वांट, वी कैन गिव हर शॉक्स। शॉक्स? नो डॉक्टर साहब, देखिए असरार साहब, हमारा एक सैनिटोरियम भी है जहां इस किस्म के लोगों को रखा जाता है। वहां उनका इलाज भी होता है और परवरिश भी। अगर मुनासिब समझूंगा तो मैं मरियम को दोबारा लेके आ जाऊंगा आपके पास। खोई खोई सी धीमी धीमी सी थोड़ी अनकही थोड़ी सी मुस्कुराती दो दिलों की है इजाजत। मेरा नाम है मोहब्बत, दो दिलों की है इजाजत। मेरा नाम है मोहब्बत। भीगे सपने, कच्ची आंखें, छोटी छोटी दिल की बातें कहती है ये जिंदगी। कैसी है दीवानगी, कोई रहता है आहटों के सहारे। छू लूं तो सनसनाहट। मेरा नाम है मोहब्बत।
इसका मतलब है कि मरियम बीवी अकेली है घर पे। ठीक है, आज उन्हीं से मिल लेती हूँ। बहुत मासूम बनती हो ना तुम। मुझे पता है तुम इतनी मासूम हो नहीं जितनी ये बनती हो, है ना? तुम मासूम बनती हो ना? चुप चुप रखो इसे। बहुत बर्दाश्त किया है मैंने तुम्हें अरसलान के सामने, तुम्हें और तुम्हारे इस नाटक को बहुत बर्दाश्त किया है। रखो इसे। क्यों ये नाटक करती हो? किसे दिखाने के लिए करती हो ये नाटक? अरसलान को दिखाने के लिए? हाँ, बता किसको दिखाने के लिए करती हो तुम? तुम अरसलान के सामने मासूम बन सकती हो, मेरे सामने नहीं बन सकती हो, समझी? अरसलान को नहीं जीत सकती हो, और ये घर मेरा है, मेरा। निकलना होगा तुम्हें इस घर से। निकाल, बाहर करूंगी मैं तुम्हें। बस बंद करो ये ड्रामा, चुप। बहुत कर लिए तुमने ड्रामे अरसलान के सामने, अब उसी के सामने ये ड्रामे करती रहना। क्या ड्रामा लेके घर पहुंच गया अरसलान? कैसी है दीवानगी, कोई रहता है बाहों के सहारे, छू तो सनसनाहट, मेरा नाम है मोहब्बत, तो सनसनाहट, मेरा नाम है मोहब्बत। यस खुशाम, गए सब लोग? जी सब चले गए। एक कप कॉफी का मुझे अच्छा सा बिलवा दीजिए। अभी भिजवा। अच्छा हाँ, वो मरियम का है? मरियम, मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या मतलब है आपने नहीं देखा? आपके पास ही तो थी वो। सर यहीं पे थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद भी यहाँ से चली गई थी। मैं समझी शायद आपके ही रूम में होगी। आपने बिस्खान कम। मरियम, 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 मरियम कहाँ हो? मरियम, 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 मरियम मेरी आवाज सुन रही तुम? प्लीज मरियम तंग नहीं करो मुझे।
मेरा नाम है मोहब्बत। सनशाइन मॉर्निंग में सॉलिहन और रीना